आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का 8वां सवाल है और 12.1 का 8वां सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिस पर 4.50 प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं हैं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं तीन, ठीक है। और इस त्रिभुजाकार जो पार्क है उस पर घास लगवाने का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका आर्क परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का आर्क परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे 2 बराबर 120 बटे 2 बराबर 60 मीटर। तो ये 60 मीटर इस त्रिभुज का आर्क परिमाप आ जाएगा। फिर इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस त्रिभुजाकार पार्क का जो आर्क परिमाप निकला है वो 60 माइनस 30, 60 माइनस 40 और 60 माइनस 50 घटा देंगे। 60 इंटू 60 में से 3 चले जाएंगे 30, यहाँ बचेगा 20 और यहाँ पर 10। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 की गुणनखंड इस तरीके से कर लो कि तुम्हें आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6, ठीक है। 2/6 और 6 दाम 60, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3 दाम 30 और इसका 2 दाम 20 और इंटू 10। तो सबसे पहले देखो 10 का एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं 10 के। 10 इंटू 10 और जरा 2 का देखो, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और ये 3 का जोड़ा बन रहा है। 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 6 का गुणा 100 में कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एरिया निकल आई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का जो व्यय है वो 4.50 रुपए है। तो 1 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का व्यय बराबर 4.50 रुपया। इसलिए हमें कितने में लगवाना है? 600 मीटर स्क्वायर में घास लगवानी है। तो 600 मीटर स्क्वायर में घास लगवानी है तो बराबर हो जाएगा 600 इंटू 4.50, 0 0 0, 3 जीरो आ गई और 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 24 और 3 कितने हो गए? 27। 2 के बाद दशमलव लगा दो, बराबर आ जाएगा 2700 रुपए। तो उस पर घास लगवाने का जो व्यय है वो 2700 रुपए है, ठीक है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 9। 9 में कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वी दीवारें यानी कि उसकी जो साइडें हैं में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया हुआ है और इस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विवाह 15, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है कि चित्र में
जो रंगीन आपकी दीवार बनी हुई है उस दीवार की लंबाई है, त्रिभुजाकार दीवार की 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये त्रिभुजाकार आपकी दीवार हो गई। ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार दीवार में रंगीन पेंट पोता गया है। तो कह रहा है कितने भाग में, कितने क्षेत्रफल में वो रंगीन भाग पोता गया है, पोताई वाला भाग बताना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर a + b + c बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो 15, दूसरी 11 और तीसरी 6 बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 11 हो गए 17, और 17 और 5 हो गए कितने, 22, और 22 और 10 32 बटे 2। 6 6 12 और 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 16 मीटर। तो उस त्रिभुजाकार जो आपकी आकृति है उसका अर्ध परिमाप आ गया 16 मीटर। अब हम उस त्रिभुजाकार दीवार, जो दीवार के रूप में है फिसल पट्टी, तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर √ S S - A S - B और S - C। यहाँ पर त्रिभुज की जितने भी क्षेत्रफल दे रखे हैं सब इसी तरीके से लगाना है। 16, 16 - 15, 16 - 11 और 16 - 6। ये आ जाएगा 16 × 1 × 5 × 10। ठीक है, तो 16 का चाहे कर लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक का एक रहेगा, 5 का 5 और 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है। तो 2 × 2 × 5 और 1 2 आपका √ के अंदर रह रहा है, तो ये हो जाएगा √2 मीटर स्क्वायर। तो इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 √5 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। अब अगर √2 का मान रखना है तो आप रख सकते हो 20 × 1.414, तो गुणा कर देंगे 0 8 2 8 और 2, 3 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, बराबर आ जाएगा 28.28 मीटर स्क्वायर। तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी में अगर उस पेंट कराने का व्यय पूछा जाता तो फिर इस आंसर की आवश्यकता नहीं थी, फिर आपको ये आंसर निकालना पड़ता, क्योंकि अगर व्यय निकालना होता और यहाँ पर व्यय नहीं निकालना है तो आपका ये वाला भी आंसर चल जाएगा और ये वाला भी आंसर काम कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके सही। इसके बाद सवाल नंबर 10वां है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है, एक तो 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप जो है वो 42 सेंटीमीटर है, 42। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है, तो त्रिभुज की यहाँ पर कौन सी भुजा निकालनी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग a + b + c, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा।
तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर परिमाप है 42, पहली भुजा 18 है, दूसरी भुजा 10 है और तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे, ठीक है, सी निकाल लेंगे। तो सी बराबर आ जाएगा 42 माइनस 18, 10 हो गए 28। तो सी बराबर 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 2 गया 1, ये आ गई तीसरी भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारी निकल आएंगी, एक 18, एक 10 और एक 14। अब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2। इसका टोटल हो गया 42 बटे 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हमारा इसका अर्ध परिमाप निकल आया, ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और एस निकला है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो ये 21 आ जाएगा। 21 में से 18 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 7। इनकी गुणनखंड कर लेंगे। तो 63 21, 3 × 7, 3 × 11 × 7। तो देखिए एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को बाहर निकाल लेंगे, दूसरा 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 को बाहर निकालेंगे, लेकिन अंडर रूट के अंदर कौन रहेगा, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का 21 अंडर रूट 11 सेमी स्क्वायर। ये हमारी एरिया निकल आई, क्षेत्रफल निकल आया त्रिभुज का, ठीक है। फिर इसके बाद 11वां नंबर है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12:17:25 और उनका परिमाप दिया है 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज का अनुपात दिया है, त्रिभुज का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है 12:17:25, 12:17:25, ठीक है। ये तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और परिमाप है 540। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर 540। आगे जो भी लिखा हो सेंटीमीटर या मीटर, जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो सबसे पहले भुजाएं मान लो कि माना त्रिभुज की एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बराबर 17 सेंटीमीटर। बस जो क्रम है वही क्रम मानते चले जाओ। फिर इसके बाद तीसरी भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एक भुजा 12 दूसरी भुजा 17 और तीसरी भुजा 25 सेंटीमीटर है। और इसके बाद आपके पास दिया गया त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर लगा देंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी, ठीक है। तो परिमाप है 540, पहली भुजा 12 फिर इसके बाद 17 और फिर इसके बाद 25। तो 540 बराबर 7 5 12 और 12 को हो जाएंगे 14 और 3 और 1 4 और 1 5। यहाँ पर हो गया 54 54 दाम 540। तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। x का मान निकल आया। अब x
का मान हम त्रिभुज में रख देंगे। तो पहली भुजा हमारी ए भुजा हमने मान रखी है कितनी 12x, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा बी बराबर 17x, तो 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा है आपकी सी जो 25x है, तो 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल आई। अब हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लें। तो S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाएं हैं 120, 170 और 250 बटे 2 बराबर हो जाएगा 540 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप निकल आया। अब अर्ध परिमाप निकल आया तो अब त्रिभुज का क्या निकालें क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इनको सबको घटा देंगे तो ये 270 हो जाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 100 आ जाएगा और इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके संख्या में गुणनखंड करना है। 3 त्रिका 9 तिया 27 और 0 हो जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक है, अब 15 के 3 15 और 2 इंटू 5 और 100 के 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 और इसके बाद 20 के गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर जोड़े बनाना है। तो देखो 1 to 2 का जोड़ा ये बन रहा है, दूसरा 2 का जोड़ा ये बन रहा है, तीसरा 2 का जोड़ा ये बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर 3 की केवल 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 इंटू 3। अब आइए 5 पे, ये 5 का जोड़ा, यहाँ पर ये वाला 5 का जोड़ा और बीच में कोई 5 नहीं है, ये लास्ट में एक 5 है। तो एक 5 का जोड़ा ये वाला बन रहा है आपका। ठीक है, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया और ये वाला आपका इससे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 वाला। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 तिहाई 72। ठीक है, 24 तिहाई 72 होते ना, 24 तिहाई 72। अब इसके बाद 72 में कितने गुणा करना है 5 का। तो 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 35 और 36। फिर से 5 का गुणा कर देंगे तो 0 5 36 और 5 3 15 3 18। फिर 5 का गुणा कर देंगे तो 0 0 8 5 40, 5 1 5 4 9। तो ये हो जाएगा आपका 9000 सेमी स्क्वायर। ये हमारी एरिया निकल आएगी इस त्रिभुज की एरिया, जिसका अनुपात कितना दिया था 12:17:25, जिसकी भुजाओं का अनुपात था, उसकी एरिया है हमारी 9000। ठीक है, इसके बाद अंतिम सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर की भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो हमारा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, समद्विबाहु। और समान भुजाएं जो है, समान भुजाएं जो है वो 12-12 सेंटीमीटर की है। पहली भी 12 है, दूसरी भी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भुजाएं दे रखी है 12-12 की, जो समान भुजाएं हैं और इसके बाद उनका परिमाप दे रखा है वो है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, जिसमें से 2 भुजाएं बराबर हैं। तो 30
30 बराबर 12 प्लस 12 प्लस हम ये यहाँ पे सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी बराबर आ जाएगा 30 माइनस 12 गुनी 24, तो सी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा निकल है। अब इसके बाद हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 6 बटे 2, तो 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल आया। अब हम त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस जो है वो निकला है 15, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। तो सबसे पहले 15, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा आपका 9, ठीक है। तो 15 की गुणनखंड चाहे ऐसे कर लो कि 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये वाला भी जोड़ा बन रहा है, ये वाला भी जोड़ा बन रहा है। और 15 के हो जाएंगे 3 5 15, ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना 5 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 और अंडर रूट 15, तो 3 का 9 अंडर रूट 15 सेमी स्क्वायर, ये हमारी एरिया निकल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुजों की एरिया निकालनी थी 12.1 में, और यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त।